आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपके पास सामान्य हिंदी हो अथवा आपके पास साहित्यिक हिंदी हो, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित पवन दूतिका का जो पहला पद्यांश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इस वीडियो के द्वारा हम आपको सब कुछ बताएंगे। क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनता है पद्यांश से, आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी खंड का चौथा प्रश्न के अंतर्गत जो आता है, कितने नंबर का आता है? कुल 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का? कुल 10 नंबर का प्रश्न आता है। आपकी परीक्षा में जो भी पद्यांश होगा उससे आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उन 5 प्रश्नों का उत्तर यदि सही देते हैं तब आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पद्यांश है, बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, और संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। और ये आपका पद्यांश है और इस पद्यांश पर आधारित यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक अथवा कवि का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है शीर्षक का नाम ब्लैक पेन से, और शीर्षक का नाम क्या है? पवन दूतिका। और कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास, उसी से यह पवन दूतिका शीर्षक कविता अवतरित है और जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या अथवा भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यहाँ पर इतना अंश जो है रेखांकित है और इसी की आपको व्याख्या लिखनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे? आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या अथवा भावार्थ। यदि आपसे व्याख्या पूछी गई है तो आप व्याख्या लिखेंगे हेडिंग में, अथवा भावार्थ पूछा गया है तो आप क्या लिखेंगे? रेखांकित अंश का भावार्थ। तो क्या हो जाएगी व्याख्या? राधा कहती हैं कि हे प्यारी प्रभातकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। और आगे क्या कहती हैं कि क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है, जो तू मुझे इतना सता रही है। क्या कहती हैं राधा कि हे प्यारी प्रभातकालीन वायु, तू मुझे इस समय इतना क्यों सता रही है, क्योंकि इस समय मैं तो अधिक दुखी हूँ और उस पर तू भी मुझे बहुत सता रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। तो इस तरह से इसका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपको लिखना है कि एक दिन राधा घर में दुखी होकर अकेली बैठी थी। एक दिन राधा दुखी होकर के घर में अकेली बैठी हुई थी। और अगला जो प्रश्न पूछा गया है पद्यांश का, वह कुछ इस प्रकार से है,
फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, या इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर प्रातःकालीन सुखद वायु ने प्रवेश किया। प्रातःकालीन किसने प्रवेश किया, सुखद वायु ने प्रवेश किया। और जो पद्यांश का अंतिम प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा, हे प्रभातकालीन वायु, तू मुझे क्यों सताती है, क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। तो इस तरह से आप पद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। और आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करें और आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करते रहना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।